अस्सलामुअलैकुम या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हिसार के बारे में कुछ मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा मकान का हिसार करना, बदन का हिसार करना या किसी जगह का हिसार करना। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये हिसार असल में क्या है। हिसार का मतलब है मुहासरा करना या घेरना, या यूँ समझ लें एक किला बांधना जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ दाखिल ना हो सके कि जो आपको नुकसान दे। मोहतरम दोस्तों, हिसार की 3 अक़साम होती हैं। पहली किस्म हिसार बदनी या हिसार जिस्मानी, यानी अपने जिस्म का हिसार करना। जैसा कि आपने अक्सर हदीस में सुना होगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और नास पढ़कर अपने हाथ की हथेलियों पे दम करके रात को सोते वक्त पूरे जिस्म पे फेर के सोया करते थे। तो इस किस्म का हिसार, इसको हिसार बदनी या हिसार जिस्मानी कहते हैं, जो सिर्फ अपने लिए किया जाता है, अपने जिस्म की हिफाजत के लिए, ताकि जिस्म को कोई गैर मखलूक या कोई बद असरात नुकसान न पहुँचा सकें, जिस्म में दाखिल ना हो सकें। दूसरी किस्म जो हिसार की है उसको कहते हैं हिसार माहौली, यानी कहीं खौफ का माहौल है या कहीं पे ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द जमा हो गई हैं जिनसे आपको ख़तरा है, नुकसान है, और आप चाहते हैं कि वहाँ का माहौल जो है खौफ से और ऐसे ख़तरात से पाक हो जाए। तो उस वक्त हिसार माहौली किया जाता है, यानी कुछ पढ़ के आयतल कुर्सी वगैरह अपने हाथों की हथेलियों पे दम करके ताली बजाई जाती है। तो जहाँ तक ताली की आवाज़ जाती है वहाँ तक एक कुदरती जो है ऐसा रूहानियत, ऐसी नूरानियत पैदा हो जाती है कि वो चीज़ें वहाँ तक नहीं आ सकती हैं। एक हदबंदी, एक हिसार बन जाता है उनके और आपके दरमियान। तीसरा जो हिसार है उसको कहते हैं हिसार मकानी, यानी रात को सोते वक्त अक्सर आपने सुना होगा कि आप अपनी शहादत की उंगली पे फ़लाँ आयत या फ़लाँ सूरत पढ़कर दम करें और अपने मकान का हिसार कर लें, या कहीं आप चिल्ला कशी या वज़ाइफ पढ़ें तो वहाँ पे आप जो है उंगली पे दम करके या छुरी पे दम करके दायरा खींच लें, उस दायरे के अंदर कोई भी चीज़ दाखिल नहीं हो सकी होगी। इसको कहते हैं हिसार मकानी। तो दोस्तों, ये हिसार की 3 अक़साम हैं, यानी हिसार बदनी या जिस्मानी, दूसरी किस्म हिसार माहौली, और तीसरी किस्म जो है हिसार मकानी। तो दोस्तों, ये 3 अक़साम हैं जिसके ज़रिए हिसार किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अहमियत जो अमलियात के अंदर हिसार रखता है वो हिसार जो है हिसार बदनी है, यानी अपने जिस्म का हिसार करना। आप आमिल हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने किसी भी अमल पढ़ने से पहले, किसी मरीज़ का इलाज करने से पहले अपने जिस्म का हिसार करें, ताकि किसी भी किस्म के बदअसरात आप पर हमलावर नहीं हो, किसी किस्म की रिज्जत आप पे हमलावर नहीं हो और कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। दूसरा जो हिसार है माहौली, वो इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कहीं सफ़र में किसी ऐसे घर में चला जाता है जो आसिफ ज़दा है, या अपने घर के ही आसपास की चीज़ों से महसूस होता है कि कुछ मेरे कमरे में दाखिल हो चुकी हैं जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। तो उन चीज़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हिसार माहौली कहते हैं। यानी हाथ की हथेलियों पे आयतल कुर्सी वगैरह या जिस भी चीज़ के आप आमिल हैं, जिस हिसार के आमिल हैं, वो पढ़ के दम करते हैं, ताली बजाते हैं, तो उस आवाज़ के ज़रिए जहाँ तक वो आवाज़ जाती है एक बंदिश लग जाती है, वहाँ तक कोई गलत चीज़ दाखिल नहीं हो सकती है। तीसरा हिसार मकानी है जो अक्सर अमलियात में इस्तेमाल होता है। यहाँ सोते वक्त मकान का हिसार किया जाता है ताकि आपके अहल व अयाल को, आपको कोई चीज़ दाखिल होकर नुकसान न पहुँचा सके। दोस्तों, अक्सर शिकायत ऐसी भी दोस्तों की आती है कि हम तो ये पढ़कर सोते हैं, ये करके सोते हैं, फिर भी हमें डर लगता है और
फिर भी जो है ना कोई चीज़ अंदर दाखिल हो जाती है, या बाज़ आमिल लोग हैं वो रात को सोते वक्त पढ़ के मकान का हिसार करके सोते हैं, फिर भी कोई ना कोई चीज़ उनसे आके लड़ती है या नुकसान पहुंचाती है। तो इसकी भी चंद वजूहात है। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि जन्नात भी जो है वो काट करते हैं आमिल के अमल की। मेरी पिछली वीडियोस में भी इस चीज़ों का तज़किरा है कि जन्नात भी पढ़ते हैं, काट करते हैं। तो हसार को काटने के लिए जन्नात जो होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो आपकी गलती की वजह से, आपकी पढ़ाई में ज़ेर ज़बर या मखारिज की गलती की वजह से कोई ऐसा पॉइंट रह जाता है, तो वो उस पॉइंट के ज़रिए ही आपके हिसार के अंदर दाखिल हो जाते हैं और हिसार को काट देते हैं। तो इसमें कसूर पढ़ाई का नहीं होता है, पढ़ने वाले का होता है। मैं अक्सर इसीलिए यही आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आप कुरान पाक को सही मखारिज के साथ पढ़ें और उसके सही तलफ़ुज़ की अदायगी, उसकी हरकत, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपकी पढ़ाई के अंदर असर पैदा हो और आपकी पढ़ाई को कबूलियत मिले। अक्सर लोगों की नाकामी की वजह ही होती है, 90% लोग अमलियात में इसीलिए नाकाम होते हैं कि उनके मखारिज सही नहीं होते, वो सही कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं होते हैं। तो कहीं भी गलती करने की, ज़ेर ज़बर की गलती, वो आप पे नज़र रखते हैं। जो चीज़ आपको, जो आपका दुश्मन है वो आप पे नज़र रख रहा हो, और ऐसा दुश्मन है जिसे आप नहीं देख सकते लेकिन वो आपकी हर हरकत पे नज़र रख के बैठा है। जब आप पढ़ते हैं तो आपकी गलतियां ढूंढने में लग जाते हैं। जब आपके अंदर कोई भी आप ऐसी गलती कर देते हैं पढ़ने में, या आपके बिस्तर में कोई ख़राबी है, या आपने वज़ू नहीं किया है सोते वक्त या पढ़ाई के वक्त, आपके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट है, कोई भी शराइत की कमी है, वो सब नज़र रख के बैठे होते हैं और उसके ज़रिए ही, उस फॉल्ट के ज़रिए ही वो हसार के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसको कहते हैं काट करना, यानी आपके हिसार के काट कर देते हैं वो, और वो दाखिल होकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, हिसार के बहुत सारे अमलियात हैं। सादा सा एक अमल जिसकी इजाज़त हर मुसलमान को है और इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है, जो कलमा गो है वो वैसा ही पढ़ सकता है। कुरान पाक सबके लिए है। तो दोस्तों, आयतुल कुर्सी 3 बार चारों कुल 3 बार, यानी 3 बार सूरह काफरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये सब 3 बार पढ़ें और अपने हाथों की दोनों हथेली पे दम करके अपने जिस्म पे फेर कर, जहाँ तक आपका हाथ जाता है, चेहरे पे, बाजुओं पे, टांगों तक फेर कर और सो जाए। और याद रखें, सार करते वक्त हमेशा बावजू होना ज़रूरी है, ये इसकी शर्त है। वज़ू भी खुद एक हिसार है, यानी जब इंसान वज़ू करता है तो वह अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है और शैतान से महफूज हो जाता है। वज़ू भी एक बहुत बड़ा हिसार है। अव्वल तो हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए, जिससे इंसान को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नफ्स में पाकीज़गी पैदा होती है, नफासत पैदा होती है, और उसके अलावा शैतानी हमलों से भी इंसान महफूज रहता है। फिर उसके ऊपर ये हिसार जब किया जाता है तो वो और ताकतवर काम हो जाता है और इंसान की हिफाजत होती है। तो आइंदा वीडियोस में इंशाल्लाह हिसार के अमल भी पेश करूँगा, उनकी ज़कात के तरीके भी पेश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सवाब की खातिर, मखलूक खुदा की भलाई की खातिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।